आज है 16 फरवरी 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी हो गई है शुरू, यानी बहार के दिन, और मैंने सब्ज़ी वाली कुछ पनीरियाँ मंगवा ली हैं। अब इनको मैं लगाने वाला हूँ अपनी क्यारियों के अंदर। कौन कौन सी हैं अभी बताता हूँ। ये है काली तोरी। मैं ज़्यादा पौधे लगा नहीं पाऊँगा, जितनी स्पेस है इन क्यारियों के अंदर ही मैं लगाऊँगा, क्योंकि अब छत के ऊपर आना थोड़ा कम हो गया है। इसलिए उतने ही पौधे लगाऊंगा जितनी मैं आसानी से हिफाजत कर सकूं। तो काली तोरी के 4 पौधे और तरबूज, खरबूजा, ये सारी बेलों वाले पौधे हैं। गोल कद्दू, करेला, ये सारे के सारे ना हाइब्रिड में हैं, यानी जल्दी उनको फल भी लगना शुरू हो जाएगा। देसी बेलें ना थोड़ी लंबी हो जाती हैं तो फल कम लगता है, पत्ते और टहनियाँ ज़्यादा आती हैं। ये है तर। अगर छत के ऊपर आपने लगानी है गमलों के अंदर, तो गमलों के अंदर आपको F1 वैरायटीज़ ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, ताकि प्रोडक्शन आपको जल्दी और अच्छी मिलना शुरू हो जाए कम स्पेस में ही। और खीरा, और ये रहा हमारा चपनी टिंडा। ये बेल तो नहीं बनेगी, लेकिन बेल तरह का ही पौधा बनता है, बुशी अंदाज में वो ग्रोथ करता है। ये रही हमारी हलवा कद्दू, वो होता है ना बड़े साइज़ का, जिसको पम्पकिन कहते हैं। ये उसके 4 पौधे, बल्कि सभी के मैंने 4 पौधे ही लिए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पौधों की हिफाजत कर नहीं पाऊँगा। तो अब इनको लगाने का तरीका क्या है कि अगर आपने 12 इंच के गमले के अंदर लगाना है तो सिर्फ एक पौधा ही एक 12 इंच के गमले के अंदर लगना चाहिए। इससे ज़्यादा बेलें नहीं लगानी, क्योंकि ये बेलें हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ती है, और हर चंद घंटे के बाद मिट्टी खुश्क हो जाया करेगी अगर गमलों के अंदर आप लगाएंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से वैसे ही मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। तो जब इसके अंदर एक बेल होगी और उसकी अच्छी ग्रोथ, ऊपर से पत्ते ग्रोथ कर रहे होंगे, तो फिर डेफिनेटली मिट्टी जल्दी खुश्क होगी। इसलिए मैं क्यारियों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इनके अंदर टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, बंद गोभी के पौधे लगे हैं, प्याज है, लहसुन है। तो इन्हीं के अंदर मैं थोड़े थोड़े गैप पर ये पौधे लगा दूंगा। हरी मिर्च के पौधे भी मैंने इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो एक बेड के अंदर सारे मैं करेले लगा दूंगा, यानी 4 पौधे हैं करेले के, इसके अंदर 4 लगा दूंगा। फिर इन बेड्स के अंदर 2-2 वैरायटीज़ के 2-2 पौधे लगा दूंगा, और इसके अंदर भी कुछ यूं ही करूंगा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि मैं अपने गमलों का इस्तेमाल कम करूं, और क्यारियों का, जिसके अंदर ज़्यादा स्पेस है, पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करूं। अभी ये पौधे काफ़ी छोटे हैं, इसलिए इनको फुल ठंड की ज़रूरत नहीं है। अभी रात के टाइम ठंडक बढ़ जाती है, तो ठंडक का असर इनके ऊपर ना हो, तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा है। ये टमाटरों के पौधे लगे हुए, इनका शेड बन जाता है, तो इनके शेड के नीचे ही मैं इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर दूंगा। फ़ायदा ये होगा, रात की ठंडक से हमारे छोटे छोटे पौधों के पत्ते बच जाएंगे, और जैसे जैसे ये टमाटर के पौधे बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे नीचे से एरिया एम्प्टी होता जाएगा, पत्ते सूखते जाएंगे, और कुछ मैं पत्ते काटता जाऊंगा। इसलिए सूरज की ब्राइट लाइट नीचे भी आना शुरू हो जाएगी। तो जब इनका सीज़न ऑफ होने लगेगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से, मई और जून के महीने में जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इनके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पौधे ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे जो सब्जियों वाले पौधे हैं, बेलें हैं, वो इन रस्सियों के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगी, और मई और जून के महीने तक हमारा ये ऊपर वाले टेरेस तक, ये जो डंडे लगाए हुए हैं, यहाँ तक हमारी बेलें पहुँच जाएंगी। तो इस तरह आप गर्मी के दिनों में सब्जियों वाले पौधे लगा सकते हैं। छतों पर शेडी एरिया होना चाहिए। मेरे यहाँ पर अभी फुल धूप आती है, अभी मैं अपना नेट ऊपर नहीं लगाऊंगा, फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने। अगर मुझे ज़रूरत हुई, ज़्यादा हीट बनी, तो फिर इस नेट को खोल दूंगा, ताकि नीचे थोड़ा शेडी एरिया बन सके। लेकिन इस बार मुझे शेडी एरिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है ना क्यारियों के अंदर। तो जड़ें पौधे की आराम से फैल सकेंगी, और उनको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि क्यारी के अंदर मिट्टी ज़्यादा है, और ज़्यादा मिट्टी जब होगी तो पानी उसमें जल्दी ड्राई नहीं होता। तो इन सभी के ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बनेंगी, जो कि आज से ही इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी, और 3 से 4 या 5 महीने तक जब हमारी ये सारी हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएंगी, पहली हम हार्वेस्ट ले लेंगे, तो वीडियो कंप्लीट करके अपलोड मैं कर दूंगा। अगर आपने अभी ये ऑर्डर करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। छोटे छोटे पौधे आपको मिलें तो ज़्यादा अच्छा है, बड़े पौधे हो जाएं, क्योंकि ये बेल वाले पौधे होते हैं ना, तो बेल जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर उसको पैक करना, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो छोटे छोटे से पौधे रहेंगे, 3 से 4 पत्ते पौधे के रहेंगे, तो उसको हैंडल करना और पैक करना काफ़ी आसान रहेगा, और आप तक वो बआसानी पहुंच भी जाएंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए, आप भी लगा लीजिए। ये सारी F1 वैरायटी है, कोई भी देसी पनीरी मैंने नहीं ली। देसी पनीरी भी अच्छी होती है लेकिन वो ज़मीन में लगाएं तब। अगर गमलों के अंदर, छतों पर आपने क्यारियों में ये सब करना है तो फिर F1 वैरायटीज़ लगाइए ताकि आपको जल्दी और अच्छी प्रोडक्शन भी मिल सके। और हाँ, इनके लिए खाद का होना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड करेंगे तो थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। साथ में केमिकल का तड़का भी लगाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। केमिकल खाद कोई बुरी खाद नहीं है, अगर बचना है तो केमिकल, पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाले जहर से बचना है। हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पेस्टिसाइड भी, लेकिन हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर मेरी काफ़ी पहले से ही वीडियोज़ मौजूद हैं। बार बार वही बातें रिपीट करने से हमारे पुराने सब्सक्राइबर उकता जाते हैं कि अरे ये क्या बार बार वही बातें बताते रहते हो, कुछ नया भी तो बताया करो। लेकिन वीडियोस जैसे जैसे नए लोगों तक पहुंचती हैं तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि हमने वो चीज़ इस्तेमाल कैसे करनी है। बहरहाल, जब आपके पौधे के ऊपर फल बन गया हो, यानी वो बड़ा हो गया हो और वो उतारने के काबिल हो गया हो, तो फिर उसके ऊपर कोई भी केमिकल वाला पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया जाता, क्योंकि हमने उसको उतार कर खाना होता है। तो अगर हम ये फौरी तौर पर 1 से 2 दिन के अंदर उतार कर खा लेंगे तो उस जहर का असर हमारे पेट के अंदर भी जाएगा। इसलिए कम से कम 7 दिन का गैप देना ज़रूरी है। आज आपने स्प्रे कर दिया है और उसके अगले 7 दिन के बाद आपने पत्तों को या उसका फल खाना है पौधे का, ताकि तब तक आपके पौधे के ऊपर स्प्रे किया हुआ उसका असर ख़त्म हो गया हो। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।